पापा, मैंने पूरा शहर घूम के देख लिया। यहाँ मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। न किसी की आँख मुझसे मिलती है, न किसी की कान, न किसी की नाक। किसी की आँख और नाक मिलती भी है तो रंग नहीं मिलता। फिर आप कैसे कह रहे थे कि मैं कॉलोनी के दूसरे बच्चे जैसा ही हूँ? मैं तो अच्छा बच्चा हूँ ना पापा। न हमारे जैसा कोई है और न कोई होगा इस विश्व में। हम यूनिक पीस हैं। ए गाइस, ये चैनल है हिस्ट्री किस्से कहानियों के। ये कहानी ली गई है पन्ने डायरी के। मैं बिनल आपको कहानी सुना रही हूँ। मैं तो अच्छा बच्चा हूँ ना पापा। हर एक बच्चा यूनिक होता है। पति जब भी बाहर से आते उन्हें मेरा बेटा हमेशा खेलता हुआ ही मिलता। ये देखकर वे बहुत नाराज़ होते और कहते, तुम्हारे जन्म पर मैं और तुम्हारी माँ बहुत ही खुश थे कि तुम्हें कॉलोनी के सारे बच्चों से अलग बनाऊंगा, मगर नहीं, तुम भी उन्हीं की तरह हो, हमेशा आवारा की तरह बैट बॉल खेलते रहते हो। पति की आवाज़ सुन मैं भी बाहर निकली। उन्हें गुस्सा होते देख बोली, क्यों कोचिंग का गुस्सा मेरी नन्ही सी जान पर निकाल रहे हो? चलो अंदर, इतने थक कर आए हो, पहले फ्रेश हो जाओ, मैं चाय चढ़ाती हूँ। आशु, आजा बेटा अंदर, काफ़ी देर से खेल रहे हो। मगर वो अपने दोस्तों के साथ ही खेलने में मगन था। पति को चाय नाश्ता दे, उनके साथ थोड़ा टाइम एक्सपेंड कर मार्केट से सब्जी लेने के लिए अपनी भाभी के साथ बाहर निकली। तब भी मुझे अपना बेटा आशु खेलता हुआ ही दिखा। मैं उसे आवाज़ लगाते हुए बोली, बेटा शाम हो गई है, अब तुम घर के अंदर जाओ, पापा नाराज़ हो रहे हैं ना तुम्हारे ऊपर। मैं ये बोलती हुई सब्जी मंडी की तरफ बढ़ चली। करीब करीब 2 घंटे लग गए मंडी से आने में। घर के बाहर आशु को खेलता हुआ न देख आश्वस्त हो गई कि वो पापा के डर से अपने कमरे में पढ़ाई करने बैठ गया होगा। मेरे पति एक आईटीएन हैं। वे चाहते हैं कि उनका बेटा भी आईटी इंजीनियर बन इंडिया में फैले हुए उन्हीं की तरह कोचिंग व्यवसाय को संभाले। इसीलिए मेरे पति चाहते थे कि उनका बेटा बचपन से ही एजुकेशन की तरफ अपना रुझान दिखाए और इस शिक्षा क्षेत्र को स्मूथली आगे बढ़ाता रहे। एक लंबे टाइम के बाद पति के आने से मैं मार्केट से आकर उन्हीं के साथ थोड़ा टाइम और एक्सपेंड करने बैठ गई। तभी कुछ समय बाद मुझे अचानक याद आया कि अपने प्यारे पुत्र को दूध और मंचिंग फूड तो दिया ही नहीं है। उसे आवाज़ लगाती हुई उसके कमरे में गई तो मेरा बेटा अपने रूम में नहीं था। अब क्या करूं? आवाज़ लगा लगा कर पूरे मकान में खोजना शुरू कर दी, मगर मेरा बेटा घर में हो तब तो मिले। मैं पति से बोली कि मैं मार्केट जाने के बाद आशु घर में आया नहीं क्या अभी तक खेलकर? हस्बैंड नाराज़ तो थे ही, छूटते हुए बोले, जाएगा कहाँ, बाहर देखो, वहीं अपने आवारा दोस्तों के साथ खेल रहा होगा। नहीं नहीं, वो बाहर भी नहीं है। मार्केट से आते समय मैं देखते हुए आई थी, नहीं था वो वहाँ पर। मुझे लगा तुम्हारे डर से अपने रूम में जाकर पढ़ाई कर रहा होगा। बेटे के न मिलना सुन हस्बैंड भी परेशान होने लगे। अब क्या था, मैं और वो दोनों कॉलोनी के हर घर में जा जाकर पूछने लगे। सब जगह एक ही जवाब मिलता, नहीं है। जिनके साथ खेल रहा था उनके दोस्तों से भी पूछी, सबका एक ही जवाब, आंटी हम लोग खेलने के बाद घर आ गए थे, हमें मालूम नहीं वो कहाँ चला गया। हताशा निराशा थक हार कर हम लोग अपने घर आ गए। घर में दोस्तों और रिश्तेदारों का जमावड़ा लगा हुआ था। बच्चे के न मिलने पर अब पति को भी अपने डांटने पर अफसोस हो रहा था। इधर मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। न जाने मेरा बेटा कहाँ चला गया।
अब तो दोपहर से शाम, शाम से रात हो गई। न जाने वो भूखा प्यासा कहाँ होगा। आपकी ऐसी बातें सुन मेरा 8 साल का बच्चा न जाने उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी। इतनी छोटी उम्र में न जाने आप उसे क्या बना देना चाहते हैं। मैं रोते हुए गुस्से में अपने पति से बोल रही थी। मेरी बातों से मेरे पति के माथे पर चिंता की लकीरें साफ साफ दिख रही थीं। अब भाई बंधु बच्चे के लिए पुलिस में जाने की बात कर रहे थे। तभी एक मधुर मासूम सी आवाज़ सबके कानों में पड़ी। पापा पापा, मैंने सारा शहर घूम के देख लिया। मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है। न किसी की आँख मेरी तरह है, न किसी की कान, न किसी की नाक मेरी तरह है। अगर आँख और नाक मिलती भी है तो उसका रंग अलग सा है। और ना पूरे रास्ते में मुझे कोई बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिला और कोई बैट बॉल भी नहीं खेल रहा था। रास्ते में बच्चे टायर चला रहे थे। एक लड़का ऑटो धुल रहा था। बहुत सारे बच्चे बड़े बड़े लोगों से पैसे मांग रहे थे। कुछ बच्चे दौड़ रहे थे। पापा, मैं तो अच्छा बच्चा हूँ ना, मैं तो पढ़ता हूँ। मेरे जैसा तो कोई दूसरा बच्चा नहीं मिला। फिर आप ऐसा क्यों कहते थे कि मैं तो दूसरे बच्चों जैसा ही हूँ? मैं तो बिल्कुल अलग हूँ ना पापा। वो बहुत ही मासूमियत के साथ बोल रहा था। उसकी ऐसी अबोध बातें सुन गोद में उठा, कलेजे से लगा कर बोली, मेरा बेटा सबसे अलग, यूनिक है। ईश्वर ने तुम्हें सबसे अलग और मेरे लिए अनमोल बनाया है। मेरे बच्चे, अपने दिल में उठ रहे प्यार को चुम्बन लेकर पूरे शरीर में इजहार करने लगी, या यूं कहें कि गुम होने के डर ने मेरे अंदर की अपार ममता बाहर इस रूप में परिलक्षित होने लगी। पति जो उसकी भोली भाली बातें सुन रहे थे गोदी में ले उससे पूछा, कहाँ चले गए थे बेटा? तुम्हारी मम्मी का रो रो करके बुरा हाल है। हमने तुम्हें पूरी कॉलोनी में न जाने कहाँ कहाँ ढूंढा, मगर तुम हमें नहीं मिले। इसका जवाब भीड़ में खड़े मेरे पति के कुलीग नावेद ने दिया। सर, अगर छोटे सर कॉलोनी में होते तब तो मिलते ना आप लोगों को। ये अपनी तरह के बच्चे की तलाश में कोचिंग तक जा पहुँचे थे। क्या? इतनी दूर? इतना छोटा बच्चा कोचिंग कैसे पहुँच गया? आश्चर्य से मैं पूछी। और ये तुम्हें कैसे मिला नावेद? एक संजोग ही कहिए भाभी जी। मैं भी कोचिंग से निकलने की तैयारी कर रहा था, तब तक इन्हें अकेला देख घबरा गया। इनसे पूछा, छोटे सरकार, आज आप इधर कैसे? किसके साथ आए हैं? इन्होंने बताया, ये पैदल ही घर से निकल पड़े हैं। चलते चलते थक गए तो कोचिंग पहुंच गए। ये तो अच्छा हुआ कि मैं वहां मिल गया। इनके आने और मेरे निकलने में थोड़ी भी देर हो जाता तो न जाने आज क्या होता। इन्हें अकेले देखकर रुक गया। आप लोग चिंतित होंगे, इसलिए इन्हें पहुंचाने यहाँ चला आया। थैंक यू सो मच नावेद। आज तुम मेरे बेटे के लिए एक फरिश्ता बनकर मिल गए। अगर नहीं मिलते तो शायद आज मैं अपने दिल के टुकड़े को खो दी होती। हे गाइस, हम अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए थोड़ी सख्ती दिखाते हैं। सख्ती दिखानी भी चाहिए, मगर साथ में उनके बाल मन का ख्याल भी रखें। दोस्तों, इस बात को हमें समझना होगा कि इस पूरे ब्रह्मांड में हम यूनिक हैं। हमारे जैसा कोई नहीं होगा। इस पूरी दुनिया में हम हमेशा सिंगल पीस ही होंगे। हम क्यों चाहते हैं कि हमारा बच्चा किसी की तरह बोलना सीखे या किसी की तरह चलना, किसी की तरह इंटेलिजेंट बन जाए। हमारा बच्चा कैसा भी होगा वो सबसे अलग होगा, बिल्कुल यूनिक होगा, अनूठा होगा, अनुपम होगा, अपूर्व होगा, विशिष्ट होगा, अनोखा, विलक्षण, अद्वितीय प्रतिभा वाला होगा। वो दूसरों की तरह क्यों बने, उसकी तरह
लोग बनने की कोशिश करें। थैंक यू गाइस। आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।